प्रणाम जी। उस दिन हमारी आपस में बात हो रही थी कि भी जो माला जो जपते हैं उसके अंदर 108 मंत्र क्यों होते हैं। मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपने कहा कि हमें तो नहीं पता। लेकिन आज हम किसी से पूछे 108 मन के क्यों होते हैं तो इसका किसी के पास जवाब नहीं होता। मैं एक बार ट्रेन में गई थी कुरुक्षेत्र, तो जब वहां से आ रही थी तो मैं उतरने लगी इधर स्टेशन पे, तो मेरे को दिखाई दी थैली के अंदर वो जो है माला फेर रही थी। वो कहीं मथुरा साइड के थे भैया। तो मैंने उनसे पूछा था कि भैया ये जो माला है वो क्यों जपते हो और इसके अंदर जो मन के हैं वो 108 ही क्यों है, जबकि पवित्र तो 101, 105, 111 ऐसे। तो उन्हें मेरे को बताया कि 108 गोपियां थी। तो पहले तो हम ये जाने कि देखिए वो गोपियां कौन थी जिनके नाम की मालाएं संसार के लोग जपते हैं। बताइए, जो ब्रिज के अंदर 2 गोपियां थी आज क्यों नहीं जपते हैं? आज भी तो वही ब्रिज। क्या कारण था ऐसा कि उन गोपियों के नाम की जो माला जपते हैं? देखिए, ब्रिज के अंदर जो गोपियां जिनको नाम दिया गया है वो कुंवारी कन्याएं ब्रिज की थी। उनके अंदर जो सुरता जो आई थी जिनको आत्मा कहते हैं, वो ब्रिज की कुंवारी कन्याओं के अंदर आत्माओं की सुरता आई थी जिनके नाम की माला जप। कितनी मान। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया इसके अंदर 108 मन के कह रहे 108 गोपियां थी, जबकि पुराण संहिता के अंदर 12,000 गोपियों का वर्णन है। जबकि ये भी क्या है कि 12,000 सिर्फ हमारी मानवीय बुद्धि में आ जाए है तो अनंत। तो आज हम 108 जो मन के होते हैं उसका भेद जानते हैं। इस संसार की जो भक्ति है नवदा भक्ति बोलते हैं जिसको, इसके बारे में पहले बताया फिर भी बता देती हूँ। श्रवणा भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चना भक्ति, वंदना भक्ति, दास्य भक्ति, सखा भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति। जैसे श्रवण भक्ति का मतलब है क्योंकि जो ज्ञान था, राजा परीक्षित ने सुना था भागवत के अंदर जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे पहले, और हनुमान जी थे जिन्होंने राम भगवान की दास यानी सेवक बन के भक्ति की। ऐसे ही 9 तरह की भक्तियों का विवरण है। तो जो एक भक्ति है इसको क्या कहते हैं कि हम जैसे मंदिर में गए तो हम 3 तरह से जाते हैं। इसको कहते हैं मर्यादा, पुष्टि और पर्व। मर्यादा का मतलब क्या है कि देखा देखी, कोई जा रहा है चलो चलो हम भी चल पड़ते हैं। एक होते पुष्टि, नहीं हमें अपनी आत्मा की खुराक के लिए जाना है। एक होता है परवा, अरे चले जाएंगे कोई बात नहीं, 1 घंटे का बोला है तो आधे घंटे चले जाएंगे क्या। ये 3 तरह से हमारा जाना हुआ एक भक्ति का। फिर 3 तरह से उसे सुनना, एक देखा देखी बैठ के सुना नहीं सुना, एक पुष्टि होकर के नहीं टाइम से जाना है और पूरा ही ज्ञान सुनना है, एक परवाह में कोई बात नहीं सुना सुना नहीं सुना, कुछ ध्यान इधर गया कुछ चर्चा में हुआ। ये 3 तरह से सुनना होगा। उसके बाद 3 तरह इसको अमल में लेना। थोड़ा सुना थोड़ा ग्रहण किया, एक ने पुष्टि सुना नहीं, जो एक एक शब्द हमें ज्ञान के बारे में बताया हमें पूरा अपने अंदर उतारना, उसके अनुसार हमें चलना। एक परमावधि क्या है, ज्ञान ही तो है, सुन लिया बस ठीक है, उससे कोई अमल नहीं कर। एक भक्ति के
3 तरह से उसको सुनने के लिए आना, 3 तरह से उसे सुनना और 3 तरह से अमल में लाना। 3 3 3 क्या हो गए? 9। ऐसी 9 तरह की भक्ति है। जब एक भक्ति के 9 हो गए तो 9 नाम 81। ये 81 पक्ष हो गए वैकुंठ तक। ये भक्ति हमारी वैकुंठ तक, इसके आगे नहीं जा सकती। नवदा भक्ति जो शरीरों से करते हैं। उसके बाद आता है 82वां पक्ष बल्लवाचार्य वालों का, और उसके बाद आता है 83वां पक्ष आता है कबीर जी का। जो कबीर जी पंच वासनाओं में आते हैं, इसका विवरण हम आपको बताएंगे इसके बाद। और बाकी जो 25 जो बचे, जो हम बताते परम धाम, दिव्यपुर धाम, जहाँ पे पूर्ण परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ में रहते हैं, वो 25 पक्ष मिला करके तब 108 मन के बनते हैं। इसे आपको बताया था कि 83वां पक्ष कबीर जी का। कबीर जी पंच वासनाओं में आते हैं। पंच वासनाओं का मतलब है कि 5 वासनाएं जो परमात्मा के बारे में जानती हैं। विष्णु भगवान, शंकर जी, सुखदेव मुनि, कबीर जी और ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनातन, स्नातक और सनत कुमार। ये 5 वासनाएं केवल परमात्मा के बारे में जानते हैं कि हमसे ऊपर वो परमात्मा, लेकिन कहाँ रहता है, कैसा है, वो इनको भी नहीं मालूम। तभी तो कबीर जी ने अपनी वाणी में कह दिया, चलते चलते पग धराया, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देवे दोष। कि उन्होंने ध्यान लगाया, ये तो पता है कि परमात्मा है और हमसे ऊपर, लेकिन कहाँ रहता है वो उनको भी पहचान। इस संसार के अंदर इन 5 वासनाओं को पता है कि परमात्मा हमसे भी ऊपर है, अखंड है और अविनाशी। कि जब द्वापर के अंदर विष्णु भगवान के अंदर शक्ति आई थी पार ब्रह्म की, और शंकर जी को उनको पता था, जब नंद बाबा के घर उनके चरण कमल छूने गए थे। तो ऐसे करके इस संसार में जो है 5 वासनाओं कोई परमात्मा के बारे में पता है। इस तरह से हमें 108 मन के का विवरण हमने जाना कि कैसे एक माला के अंदर 108 मन के होते हैं। कि माला तो सब फेर रहे हैं, कहीं भी जाओ 108 माला का जाप कर लेना, 100 इतने का जाप कर लेना, बस वो माला को ही करते हैं। मैंने देखा है कि लोग थैलियों में माला लिए घूमते हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ होता है। इसलिए 108 मन के माला के अंदर होते हैं। नवदा भक्ति के 81 पक्ष, 82 में बल्लवाचार्य बताया आपको, 83 में कबीर जी का, और बाकी जो 25 पक्ष हैं वो उस परम धाम की हैं। ऐसे करके 108 मन के होते हैं। प्रणाम जी।